यह मोहम्मद शफीक है उर्फ छोटे, जो जिनके पिता का नाम मोहम्मद ईसा है। वार्ड नंबर 1 अली नगर में, जो यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है, वहाँ इनकी ज़मीन है नानी का, जो इनको दिया गया है। आखिर ये सिटी एसपी ऑफिस क्यों आए? अगर इनके साथ वो दिन विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में जब ये 3 बार दौरे थे, अगर काम हो जाते तो आज ये सिटी एसपी सागर कुमार झा के जनता दरबार में ना होते वैसे, और ना इन पे एक एफआईआर दर्ज होता। बताते चले, इनका कहना है कि इनकी ज़मीन पे जब भी ये कुछ करने जाते थे तो मोहम्मद असलम, उनका पूरा परिवार इन पे टूट पड़ता था, जिसको शिकायत उन्होंने कई बार थाना में भी किया लेकिन नहीं सुना गया। बीती 31 जनवरी की रात को उस ज़मीन पर जो दर्जी टोला है, वहाँ पे ये मोहम्मद असलम और इनके परिवार वालों घर बना रहे थे, ढलाई करने जा रहे थे, तो इन्होंने 112 को कॉल किया। 112 की टीम पहुँचती है, 112 टीम के साथ बदतमीजी होती है, टीम भाग जाती है, फिर थाना पहुँचती है और थाना उस पर कार्रवाई करती है और काम रुक जाता है। लेकिन दूसरे ही दिन मोहम्मद, जो जिनका नाम छोटू है, उनके ऊपर विपक्षी दल के द्वारा लूट मार और महिला के साथ बदतमीजी का आरोप लगा के एफआईआर दर्ज होता है। इनके तरफ से भी काउंटर केस होता है कि इनसे 10 लाख रुपए रंगदारी मांगा जाता है। अगर थाना सही समय पर एक्शन ले लेता तो शायद ये नौबत आज नहीं आती है। और आज सुबह 4 जनवरी को एक महापंचायत होती है पूर्व वार्ड पार्षद के नेतृत्व में, जो इसमें दूसरा पक्ष होता है वो नहीं आता है, जिन्होंने उस छोटे के ऊपर आरोप लगाया था। तो आइए सुनिए कि सिटी एसपी के यहाँ पे जाकर उन्होंने क्या फरियाद किया। महापंचायत सुनने में आया है कि आप विश्वविद्यालय थाना में कई बार दौड़ चुके हैं और यहाँ भी दौड़ रहे हैं, किस बात के लिए दौड़ रहे हैं? मेरा जगह को वो लोग कब्जा करने मांग रहा है। हाँ, पूरी बात जरा बताइए, कहाँ घर है, नाम बताइए, उसके बाद हम पूरा कलकत्ता करने वाले हैं। मेरा आई लगन में 2 वार्ड में मेरा जगह है। वो अपना जगह को सोचे कि हम साफ सुथरा करवा के घेरवाए, फिर हमको रोक लगा दिया। फिर हम थाना में गए, 27 तारीख को पोजीशन डाले, फिर थाना वाला आगे वो लोग का काम रोक दिया। फिर उसके बाद थाना वाला रोक के चल गया काम। फिर उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर थाना वाला आगे आपको 27 तारीख को एक अर्जी दिए, आपको 23 तारीख को एक अर्जी दिए, 27 तारीख को, और एक अर्जी हम दिए 29 तारीख को। किस थाना में? यूनिवर्सिटी थाना में। हमारा कोई ये नहीं हुआ। और उसका बाद 31 तारीख को वो लोग ढलाई का प्रोग्राम बनाया। हम देखे कि ढलाई हो रहा, तो हम क्या किए कि 112 को फ़ोन किए। हम डर से नहीं अपना जगह में हम डर से नहीं जा रहे कि इससे हमको फंसा नहीं दे। ठीक है। उस दिन 112 वालों को बुलाए, उसका संग हम गए, बातचीत करते 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 112 वाला पे भी वो लोग ईंटा फेंकना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 112 पे ईंटा फेंका है? ईंटा फेंका, वो लोग भागा, उसका पीछे हम भागे। हम भागे, हमको पकड़ लिया, पकड़ के एक ईंटा हमको सर में हियाँ लगा, और उसका बाद उसका बड़ा लड़का मार के, और फिर हम जान बचा के छुड़ा के कैसे के भी भागे। फिर हुआ हमको अपना दुकान का पास, ये लोग सब बाप बेटा, उसका लड़की लोग सब घेर के हमको पूरा मेरा हाथ ब्लॉक कर दिया। इतना मारा कि हमको उस टाइम से कोई होश नहीं। मेरा गांव समाज जो है, हमारा आवाज़ जो सुना, सब दौड़ के आया। कौन मारने वाला कौन था? हाँ, मारने वाला कौन था? मारने वाला असलम का है, उसका लड़का। आवेदन में किनका नाम दिए आपने? हाँ, असलम का दिए, उस सिकंदर का दिए है, अकरम है, अशरफ है, उसका माँ का, और उसका बहन का नाम दिया। ये लोग कौन है आपके? हाँ, कोई नहीं है, पड़ोसी हैं? पड़ोसी है। ये जमीन कब की है आपके, किन के नाम से है? मेरा नानी का नाम से जगह है। ये जमीन नानी के नाम से? नानी का नाम से जगह है। तो फिर नानी के औलाद नहीं है क्या जो आपको दिया गया है? जी, तो देखभाल शुरू से हम करते हैं, यहाँ से लेके बिरदीपुर तक पूरा जमीन का काम मेरा ऊपर नानी के है। नानी आपको ऊपर छोड़ दिया? मेरा ऊपर। आपके मामा या कोई? मेरा मामा वो नहीं है। 2 बहन है, मेरा मम्मी इंतकाल हो गया है, खाली मेरा खाला याद से है। पूरा सब कड़ाई से हम यहाँ पर काम करते हैं। आप ही कितने साल पहले ये जमीन को आप देख रेख कर रहे हैं? कितने साल? हम लोग का कम से कम, हम लोग जब आते इधर साल में 6 महीना में 1 महीना में, तो अपना एक प्लॉट में जाते, देख के घूम के चला जाते। पेड़ उड़ भी है क्या? हाँ, पेड़ सब कटवाए थे। कटवा के हमसे कि कब कटवाए थे पेड़ आपने? तो आपको 5 तारीख से सेबू करवा के हम सोचे कि बाउंड्री करवा ले। इसी 5 तारीख को कटा है? हाँ, इसी 5 तारीख। दिसंबर में? नहीं, हाँ, दिसंबर में। अच्छा, ये जमीन है कहाँ पे? वार्ड 2 में? वार्ड नंबर 2 इंडा के बगल में। वार्ड 2 इंडा जगह का नाम है ना? वार्ड 2 में कहाँ पे? दर्जी टोला। ठीक है। ये सिटी आपकी 1 कट्टा 4 दूर। सिटी एसपी से मिले तो क्या बोले सर ने? सर बोले कि 2 दिन रुकिए,
सर कहीं बात किए है थाना में कि हम जितना एविडेंस दिए है थाना में, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। और लोग एक तो अर्जी दिया, वो लोग का सुनवाई हो रहा। हम लोग का ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि लोग छिनताई किया है, रेप किया है। आपके ऊपर हाँ। आवेदन FIR दर्ज हुआ आपके ऊपर? हाँ, आपके साथ मारपीट किस दिन हुई है? मारपीट हुआ 31 तारीख का रात में। कितने लोग थे मारपीट? बहुत लोग था, वो लोग का पूरा घर का परिवार का लोग मिल के मारा है। अंदाजे? गाँव वाला हमको बचाया है। अंदाजे? अंदाजा 5 से 6 आदमी मिल के मारा है। क्या चाहते हैं वो लोग आपसे? वो लोग चाहता है कि जगह चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए। मतलब अभी महापंचायत हुआ था तो महापंचायत का सूचना आपको मिला? नहीं मिला। सुबह बोले मैंने पंचायत का माफिल का है सरदार के जो सरदार है उसको बुलाया है और यहाँ पर कुछ आदमी बुलाया है सर। अब पता कर लीजिएगा उसके बाद से एक आदमी एक मिनट चुप इनसे एक बात सिर्फ पूछिए कि ये जमीन पे जो आप जो बनाए हैं, ये जो भी चीज कर रहे हैं, ये जमीन किनका है? इनके मुंह से खुद पूछिए। ये जमीन किनका है? इनके मुंह से पूछिए। एक मिनट। 70-60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। इसकी नानी लिखे हुए जब बार बार हम कहते हैं कोर्ट में हम कागज पेश करेंगे, कोर्ट फैसला देगा, तो ये लोग हमला काहे करने के आता है? छीन के बेचने के लिए आता है कि जमीन छीन के हम बेचेंगे। हम बार बार कहते हैं कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट में हम कागज पेश करते हैं, हमारे पास कागज है। तो बार बार काहे आता है मारपीट करने के लिए? जबरदस्ती वाला। एक बात पता चला है कि कुछ रुपया लूटपाट किया गया है। ना तू पहले पैदा हुए मोहल्ला में, हम पैदा हुए मोहल्ला। रास्ते में ये आ रहे थे अपने। कुछ नहीं बोले। तुम गलत बात क्यों बोलती हो? तुम हम लोग गलत बात क्यों बोलती हो? तू गलत बात क्यों बोलती हो? हम लोग रहते हैं। ये भी क्लियर कर देते हैं। 60 साल से सर अगर उम्र है 60 साल हमारी सास रहती थी, सब जानता है। हमारी सास एक मिनट, ये क्लियर कर देना हम चाहते हैं कि ये जो जमीन जिसका जमीन मालिक है ना, अगर इनको जमीन लिख देता, एक बात बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन आज ज्यादा मन भर गया इसीलिए बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति का जमीन था उसको 10 से 15 आदमी को 4 साल बैठा के हम अपने घर पे खाना खिलाए। सुन लीजिएगा सर, अगर आप मेरा नमक खाए हो तो यही सोचोगे कि अगर हम अपना संपत्ति बेचेंगे तो सबसे पहले हम अगला से पूछेंगे, है ना? वो हमसे एक मिनट वो हमसे पूछेगा, ठीक है? अगर ये व्यक्ति जो कह रही है कि हमको 60 साल पहले लिख दिए तो इनका उम्र देख लीजिए। 60 साल पहले नहीं, 60 साल से रह रहा है। 60 साल से सास रह रही थी, उसके बाद हम रह रहे हैं। यार इस पे तो साला हम लोग तक क्या बोलते हैं, मुहर्रम का खेल खेलते थे। हमारी उम्र 60 साल है क्या? अगर ये 60 साल से कब्जा में है तो ये गलत बात बोल रही है। हमारी सास रहती थी, उसके बाद हम ये गलत बात बोल रही है। शादी करके आए हम। हमारी उम्र 30 साल है। 30 साल की उम्र में हम लोग साला 12 साल 15 साल इस पे मुहर्रम का खेल होता था। ये हम लोग समाज के लिए अगला का शादी ब्याह होता था, वही किसी का नहीं, हमारी सास रहती थी। मेरू बगल में बसा हुआ, उसके लड़का का शादी हुआ, उसका भोज यही हुआ। उधर यानी कि यही पर भोज हुआ। क्या समझे? जबरदस्ती का कहती है कि ये इतना और इसके पास में नाजायज पैसा, इसके पास नाजायज पैसा। जी चाचा, ये आज देख रहे हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है पूरे अली नगर दर्जी मोहल्ला में। एक तरह से इतना भीड़ तो हम नहीं देखे इससे पहले। महापंचायत हुआ है। हाँ, इस घटना जानकारी आज पंचायत पंच के हिसाब से हमको बुलाया गया है। तो इस घटना का जो क्या अंजाम हुआ है उसकी जानकारी प्राप्त हुआ है। ये ज़मीन संबंधित विवाद है। जो ज़मीन मालिक है वो कलकत्ता में वर्षों से नौकरी करता है या कोई पेशा करता है। उसका ज़मीन जो है यहाँ है, ज़मीन पर जो है मकान बनाने के लिए आए हुए थे। तो उस पर रोड़ाबाजी और लाठी डंडा चला, इसकी जानकारी मिली है। जिसमें 112 नंबर का पुलिस का गाड़ी भी आया था और उस पर भी पथराव हुआ। इसकी जानकारी लोगों द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे आवेदन और पंच में वो बुलाया गया तो नहीं आया है। अच्छा, अगला पक्षी को बुलाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि रेप भी हुआ है क्या आपके गांव समाज में? कोई रेप या बंदूक जैसी? ऐसा रेप नहीं हुआ है। ये देखिए, एक बनौटी केस है, ठीक है? और ऐसा होता तो छुपा हुआ बात नहीं है। एक ही केस में बेटा भी रेप करता है, बापू रेप करता है, ऐसा भी सुनने को आया है। ओ, FIR में? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र महथा, पूर्व पार्षद
वार्ड नंबर 1 दरभंगा नगर निगम का। 31 तारीख को इनके साथ जो हुआ था तब आप क्या वहाँ थे? हाँ, हम हुआ थे। क्या देखा आपने? हमने देखा कि इसको मतलब कि हमको फ़ोन किया, हम घर में सोते हुए थे, बजाते हम घर में सोते हुए थे, 11:30 पौने 12 के अंदर की कहानी है। 112 वाले को हम ही फ़ोन किया करवाया था, मतलब कि बच्चिया के हाथ है, ये कहा हमको, तो हम फ़ोन करवा दिए बच्चिया के हाथ है। बच्चिया फ़ोन किया, बच्चिया का नंबर भी है, 112 का भी नंबर है, मेरे पास भी नंबर है। और जब इसको छुड़ाने के लिए गए तो हम ही पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि हमको रेप करने के लिए आया है और सामान छीन के ले गया, जो हमारी पोती सामान लगेगी। और तब हमको इल्ज़ाम लगा दिया इतना भारी कि इसका कोई मिसालें नहीं है, जो हम आज तक इस चीज़ को नहीं जानते थे कि ऐसा होगा। लेकिन मैं मिथिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में रहता हूँ, मेरा बाल बच्चा भी है, 2 बाल बच्चा का नाम दे दिया है मेरा, और मेरा नाम दे दिया है, एक अली राजा है उसका भी नाम दे दिया है, जो बिना कसूर का। आप नहीं होता है तो आप जाके तहकीकात पूरा कीजिए, मोहल्ला में जाके। ये ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन छोटे बाबू की है, इसकी नानी की है। अच्छा। आज से ज़मीन है करीब 30 साल से लगभग ज़मीन है। ये लोग जो इन पे मारपीट किए ज़मीन हड़प रहे, कौन है? कोई रिश्तेदार भी हैं? नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं है, दूर का पड़ोसी है, बगले का पड़ोसी हमारी है, हम लोग का पड़ोसी है। और अच्छा। हम लोग बस्ती में आप किसी से आप पता कर सकते हैं, प्रशासन के थ्रू या आप किसी के थ्रू जाके पता कीजिए कि हम लोग कैसे आदमी हैं, हम लोग मार करने वाले हैं या नहीं करने वाले या रेप करने वाले हैं, सो भी पता चल जाएगा सर। आप लोग से गुजारिश करते हैं कि जैसे जल्द से जल्द आप इसका कार्रवाई कीजिए और पता कीजिए। क्या नाम है मेहरबानी आपका? आपसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। हमारा घर घर वाली लगा ये- दर्जटोला वार्ड नंबर 1, और मेरा बेटा भी है 2। वार्ड नंबर 1 ये इनका ज़मीन वार्ड 1 में है? ये 2 में है और ज़मीन है 2 में, हम वार्ड नंबर 1 में, दोनों ठीक है। सटा हुआ है, दोनों ठीक। मतलब कि एक ही है।